तो दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो ब्लड मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैब में जाते हूँ तो अलग तरीके से बुला लेते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ब्लड कैसे देना चाहिए और किस कंडीशन में देना चाहिए उसके बारे में मैं आज एकदम डिटेल में बताना चाहता हूँ, चाहे वो आप गवर्नमेंट संस्थान में देने जाइए या प्राइवेट संस्थान में। ब्लड टेस्ट जहाँ भी होता है वो ईमानदारी पूर्वक लोग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टेस्ट करने वाले होते हैं उनको करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुरूप ही उनको दवाई चलती है। ठीक है, तो किन्हीं के रिपोर्ट के साथ खेल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज बताना जा रहा हूँ, ये बताने शुरू कर रहा हूँ, ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी का कलेक्शन कैसे देते हैं। ब्लड हमको यदि देना है, मैं यदि डायबिटीज पेशेंट हूँ तो मुझे ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी का ब्लड हम कैसे देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मुझे ब्लड शुगर फास्टिंग जब जिस दिन ब्लड देना है तो उस दिन ध्यान देना है कि भाई अर्ली मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बीच में दे देना है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं 8 से 9 बजे रात तक खाना खा लेते हैं। 8 से 9 बजे रात तक खाना खा लेते हैं। अब सुबह में यदि हम 10 बजे ब्लड देने जाएंगे, 10 सुबह में नेक्स्ट डे, सुबह 10 बजे ब्लड देने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यदि 9 बजे खाएं तो ये 13 घंटे का फास्टिंग हो गया। 13 घंटे का फास्टिंग हो गया तो ये गलत है, नहीं देना चाहिए ऐसे में। ऐसे में क्या हो गया कि ये ओवर फास्टिंग हो गया। ठीक है, और यदि हम 8 से 9 के बीच में दे देते हैं तो वो एवरेज में आ जाता है अपना। ठीक है, तो कोशिश हम लोगों को यही करना चाहिए कि 8 बजे रात में खाना खाएं तो मैक्सिमम 8:30 तक ब्लड दे देना चाहिए। और इसमें हम किस कंडीशन में जाएंगे, तब फास्टिंग का मतलब है कि भाई बहुत कोई क्या करते हैं, दूध ये क्या बोलते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी सकते हैं। किसी भी तरह का टेस्ट कराने जाते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जैसे चाय हो गया नहीं ले सकते हैं, उसमें क्या क्या आएगा, चाय नहीं ले सकते हैं, बिस्किट नहीं खा सकते हैं, और ऐसे जो कुछ है खाने पीने का वस्तु वो सब हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लड शुगर फास्टिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग देने से पहले दवाई खा लेते हैं। दवाई किसी भी प्रकार की, बहुत लोग क्या करते हैं शुगर का दवाई खा लिए और फास्टिंग देने के लिए चले गए। अब फास्टिंग देने चले गए तो उसमें क्या होता है कि भाई शुगर लेवल तो डाउन हो गया। दवाई खाएं, इसके बाद आधा घंटा कम से कम आपको लगेगा ब्लड उलट देने में, तो क्या होगा, शुगर लेवल आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, शुगर लेवल डाउन हो गया। आप दूसरे दिन आप कहीं दूसरे लैब में जाके करवाएं, भाई मेरा तो आ गया 90 से नीचे, तो आप दूसरे लैब में गए, इसके बाद वहाँ पे क्या किए, उस दिन तो दवाई आप नहीं खाएं, वहाँ पे आ गया बढ़ा हुआ। तो शुगर में किसी लैब को यदि आपको जांचना है तो भाई जिस जगह पे ब्लड दे रहे हैं वहीं पे डबल सैंपल लेना पड़ेगा, तभी आप उसको परीक्षा ले सकते हैं कि वो रिपोर्ट सही दे रहा है या गलत दे रहा है। आप बोलिएगा कि 10 मिनट बाद वहाँ दूसरे जगह जाके देंगे तो उसका रिपोर्ट अलग आएगा। जिस लैब में दिए वहाँ पे ही आप 10 मिनट बाद आप दोबारा ब्लड देंगे तो उसका रिपोर्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, तो शुगर में किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मैं रिपोर्ट सही देता हूँ, आप सही गलत देते हो। उसमें आप यदि ब्लड डिपेंड करता है, जो डोनेट कर रहे हैं मतलब ब्लड दे रहे हैं आपको टेस्ट के लिए, वो मतलब सही तरीके से दे रहे हैं तो आपका रिपोर्ट सही है। तो ध्यान देना हम लोगों को कि भाई मुझे टेस्ट कराना है तो मुझे फास्टिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। तो शुगर की दवाई नहीं लेनी है, किसी भी तरह की दवाई नहीं लेनी है, बिना दवाई लिए जाना है फिर देना है। और जो लोग, अब रही बात पीपी देना है, ठीक है, तो पीपी कैसे देंगे,
बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर में समोसे कचौड़ी ये सब खा लिए, इसके बाद जाके पीपी 2 घंटे पे देती हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि 1.5 घंटा में बोल देता है मेरा तो 2 घंटा हो गया, आप तो ले लीजिए अब ब्लड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एग्जैक्ट टाइम है 2 घंटे। 2 घंटे में देना है। जैसे आप 9 बजे खाना खा लिए, खाना खाने के लिए बैठे 8:30 में, आपका 9 बजे कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 AM में आपका खाना कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हाथ धोने से पहले आप घड़ी देखिए कि 9 AM में हम खा लिए, तो 11 AM में ब्लड दे देना है। 10 मिनट प्लस माइनस, 15 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इधर भी प्लस माइनस 15 मिनट आप दे सकते हैं। जैसे आप इधर 15 मिनट पहले ही खाने बैठे होंगे, तो यदि आपका 9 बजे कंप्लीट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 11:15 तक देना है। उसके बाद यदि दीजिएगा तो वो ओवर हो गया, तो उसमें रिपोर्ट आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है आपको। अब खाने में फिर क्या करना है, खाने में जैसे आप नॉर्मली डेली जो खाते हैं, रोटी सब्जी, जितना रोटी, यदि 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाइए डेली। उस दिन भी 4 रोटी खाइए, क्योंकि आपको रिपोर्ट तो डेली के अनुरूप चाहिए। तो उसके लिए आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खा लीजिए, फिर इसके बाद चाय पीते हैं, चाय पी लीजिए, फिर टाइम देख लीजिए। इसके बाद यदि बीच में जो 2 घंटा होता है, वो 2 घंटा में कुछ भी नहीं खाना पीना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। इस बीच में यदि चाय ले लेते हैं तो वो आपका टाइम गड़बड़ा गया, तो वैसे ब्लड नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना चाहिए कि लैब वाले जो बताते हैं उसके अनुरूप देना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मतलब दवाई खा लिए और चले गए फास्टिंग में देने के लिए। दूसरी बात है, पीपी में क्या करते हैं, बहुत लोग दवाई नहीं खाते हैं। यदि उनका दवाई खाना खाने से पहले चलता है तो खाने से पहले जो दवाई खाते हैं वो खा लेना चाहिए, फिर जाके ब्लड देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रह गया कि ये थायराइड वाली TSH का जांच करवाना है। तो TSH में जनरली लोग खाली पेट ही जाते हैं। ये तो एक मोनोपोली चला हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली पेट जाइए या खा के जाइए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। लिपिड प्रोफाइल में ध्यान देने की बात है। लिपिड प्रोफाइल, तो लिपिड प्रोफाइल में ध्यान देने की बात क्या है कि भाई बहुत लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं या घी वगैरह खाते हैं, पराठा वगैरह खाते हैं, तो तेल तला हुआ चीज़ खा लेते हैं। तो रात में 1 दिन पहले तेल तला हुआ चीज़ नहीं खाना है। तेल तला हुआ मांस, मछली, अंडा, मांस, मछली, अंडा और तेल तला हुआ चीज़ 1 दिन पहले नहीं खाना है। फिर इसके बाद आप दूसरे दिन जाके ब्लड दीजिए, आपका रिपोर्ट जो आना चाहिए वो रियल आएगा, ठीक है। जनरली ये आपका क्या बोलते हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल के साइड में नॉनवेज वगैरह चलता है। मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में चलता है, कुछ एरिया में नहीं चलता है। तो जनरली उधर ध्यान देने की बात क्या है कि तेल तला हुआ चीज़, घी वगैरह ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आप ब्लड देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें लिपिड प्रोफाइल में तेल तला हुआ चीज़ खा लिए और जाके ब्लड दिए तो आपका मामला गड़बड़ा सकता है, रिपोर्ट आपका सही नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग आपस में दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।